जय सिया राम मित्र। 1 जनवरी 2026 से केतु के विषय में अनुसंधान परक एवं अथक परिश्रम से तैयार की गई एक श्रृंखला चल रही है, जिसका 5वां अंक आज हम लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। केतु लेवल 3। लेकिन इस लेवल को केतु के आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप पार्ट 1 से पार्ट 4 तक क्रम से ना देख लें। इसीलिए हमने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक के लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहले आप पार्ट 1 से पार्ट 4 तक देखें, उसके बाद आज का ये वीडियो देखें, तभी आपकी समझ में केतु की पूरी कहानी समझ में आएगी। आज हम लेकर के आए हैं केतु लेवल 3। जब केतु साधु भी बना देता है या पागल बना देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही ग्रह किसी को महात्मा बना देता है और उसी ग्रह का प्रभाव किसी और को मानसिक अंधकार में धकेल देता है? न शनि न राहु, यह कहानी है केतु की। वैदिक शास्त्रों में एक पंक्ति है, केतु मुक्तिम ददाति न भोगम। अर्थात केतु भोग नहीं देता, बल्कि केतु मनुष्य को मुक्ति प्रदान करता है। लेकिन यह मुक्ति मंदिरों की घंटियों से नहीं मिलती है या मंदिरों की घंटियों से नहीं आती है। यह आती है अपमान से, वियोग से, असफलताओं से और उस मानसिक अकेलेपन से जिसे कोई दूसरा नहीं देख पाता आपके अलावा। इसीलिए एक ही केतु किसी को साधु बना देता है तो किसी और को भीतर से तोड़कर पागल बना देता है। यही है केतु का लेवल 3। यह वह स्तर है जहां केतु आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, वह आपको वो बना देता है जो आप वास्तव में कर्मों के अनुसार बनने वाले हो। यहाँ कोई दिखावा किसी भी प्रकार का आपके जीवन में काम नहीं आता। यहाँ कोई मुखौटा शेष नहीं बचता। आपकी असलियत समाज के सामने आ जाती है। आज के इस वीडियो में अमृत कलश पर आप जानेंगे कि केतु किसको साधु बनाता है या संत बनाता है। केतु किसे पागलपन की सीमा तक ले जाता है। क्यों कुछ लोग केतु की महादशा में पूरी तरह शांत हो जाते हैं और कुछ लोग टूट भी जाते हैं मानसिक स्तर पर। और क्यों केतु पे पीड़ित मन को काटता है, विशेष रूप से लग्न, चंद्र 5वें, 8वें और 12वें भाव में। यह वीडियो डराने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी या आपको जगाने के लिए है। क्योंकि अगर केतु आपकी कुंडली के माध्यम से इस स्तर पर सक्रिय है तो गलत उपाय आपको और गहरे अंधकार में धकेल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक पल रुकिए और खुद से खुद ही पूछिए, क्या मैं केतु का पाठ सीखने को तैयार हूँ या उससे भागने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि केतु लेवल 3 में या तो मनुष्य टूटता है या फिर मुक्त हो जाता है हर बंधन से। वैदिक शास्त्रों में एक पंक्ति आती है, केतु ददाति मुक्तिम न भोगम। केतु भोग नहीं देता, बल्कि मुक्ति देता है। लेकिन यह मुक्ति फूलों से नहीं आती। यह मुक्ति वैभव से नहीं आती, ऐश्वर्य से नहीं आती, संबंधों से नहीं आती। ये आती है अपमान से, वियोग से, असफलता से, मानसिक अकेलेपन से। जब आपका अपमान होता है तब आपको मुक्ति मिलने के रास्ते प्रशस्त होते हैं। जब आपको अपने बिल्कुल जिस पर आप आसक्त हैं उससे वियोग होता है, तब आपको मुक्ति मिलता देता है केतु।
जब आप सफलता के शिखर पर चढ़ रहे हों तो आपको असफलता मिलनी शुरू हो जाए तो तब आपको मुक्ति मिलती है दुनिया के आसक्तियों से, सफलताओं से, मानसिक अकेलेपन से। यही कारण है कि एक ही केतु किसी को महात्मा बना देता है और किसी को मानसिक रोगी बना देता है। केतु लेवल 3 का मूल नियम क्या है, गोल्डन रूल क्या है? केतु आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो केतु आपको कभी नहीं देता। केतु आपको वो बनाता है जो आपकी आत्मिक स्तर है, आत्मा का स्तर है, पूर्व जन्मों के कर्मों का स्तर है। यहाँ कोई मुखौटा किसी प्रकार का काम नहीं आता है। सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं कि केतु किसको साधु बनाता है, संत बनाता है, विरक्त बनाता है। केतु साधु सबको नहीं बनाता, वह केवल उन्हीं को जगाता है, उन्हीं को उठाता है, उन्हीं को साधु बनाता है, उन्हीं को संत बनाता है, उन्हीं को विरक्त बना देता है जिनके अंदर अहंकार पहले ही टूट चुका हो, जो हार से अभी तक भागे नहीं हो, जिन्होंने अकेलेपन को सहना शुरू कर दिया हो, जो क्यों मेरे साथ पूछना छोड़ चुके हों, या जो इस स्थिति में आ चुके हों कि नीरसता का भी रस चख सकें, उसका आनंद ले सकें, आनंद का उत्सव मना सकें, नीरसता के रस का स्वाद लेकर के। जो आसक्ति में स्वाद लेगा उसको कहाँ केतु छोड़ता है। ऐसे लोग जब केतु की महादशा में आते हैं तो भीड़ से दूर भागने लगते हैं। दिखावे से उन लोगों को घृणा होने लगती है। उनको सादगी में ही वो सुख मिलता है जो किसी को पूरे भरपूर ऐश्वर्य में भी नहीं मिलता। ऐसे लोगों को ध्यान, मंत्र, मौन अत्यधिक प्रिय हो जाता है और वो मौन का आनंद लेना सीख जाते हैं। मन में ही उनके बसंत फूटता है, नई बयार आती है। ऐसे लोग कहते हैं कि अब आनंद असली आ गया है। और वो ऐसा सब होने के बाद वे लोग ये भी कहते हैं कि अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, अब मुझे शांति चाहिए। जब व्यक्ति कोई ऐसा कहता है तो उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और यही वाक्य उनके मोक्ष का द्वार बन जाता है। पार्ट 2, केतु किसे पागल बना देता है। अब आप जीवन का कड़वा सत्य सुनिए। केतु उन लोगों को तोड़ देता है, पागल बना देता है जो चाहते हैं कि दुनिया की हर चीज पर उनका नियंत्रण हो, जो हर चीज पर अपना नियंत्रण बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को केतु तोड़ देता है। जो लोग हार को स्वीकार करना नहीं चाहते या हार को स्वीकार नहीं कर पाते या चाहते हैं कि उनको सदैव विजय मिले तो केतु उनको तोड़ देता है। जो हर दुख का दोष दूसरों पर डालते हैं और स्वयं को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। दूसरों के दोष मढ़ना आसान है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे लोगों को केतु तोड़ देता है जो दूसरों पर अपने दुख का दोष मढ़ते हैं। जो लोग भोग, पहचान, ऐश्वर्य, वैभव, विलास से चिपके रहते हैं, ऐसे लोगों को केतु तोड़ देता है। ऐसे लोगों में केतु भर देता है एनेक्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, डर, ऑब्सेसिव थॉट्स, भ्रम, शक, डर। ऐसे लोगों में कूट कूट कर केतु भरता है। तब ये लोग कहते हैं सब कुछ होते हुए भी मैं ठीक नहीं हूँ। यह केतु का अधूरा पाठ है।
अब हम आते हैं कि केतु मानसिक रोग कैसे देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस वीडियो का आज के। शास्त्रों में लिखा है कि केतु पीड़ित हो तो मन को काटता है, मन को परेशान करता है, मन को व्यथित करता है, विशेष रूप से जब केतु लग्न में हो, चंद्रमा के साथ हो, 5वें 8वें भाव में हो तो व्यक्ति खुद से बात करता है, कल्पना में खो जाता है, नींद में भी डरता है, भविष्य से भयभीत रहता है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। ऐसे समय में तंत्र हो को अपनाओ तो नुकसान होगा, किसी का दिया हुआ ताबीज पहनोगे नुकसान होगा, गुप्त विद्याओं का प्रयोग करोगे नुकसान होगा, ओवर रिचुअल बनोगे नुकसान होगा। ये सब आपको तंत्र मंत्र ताबीज गुप्त विद्या ओवर रिचुअल होना, ये सब आपको जीवन में नुकसान का ही करेंगे। केतु और आध्यात्मिक शक्ति, हिडन ट्रूथ है ये केतु का। केतु साइकिक ग्रह है। याद रखिए, सिद्धि बिना स्थिरता के विनाश बन जाती है। यदि सिद्धि स्थिर ना रहे तो वह व्यक्ति का नाश कर देती है। केतु जिनको शक्ति देता है तो जानिए उन्हें सपने सच्चे दिखते हैं, यानी उनको वही सपने आते हैं जो भविष्य में सत्य सिद्ध होने वाले हैं। ऐसे लोगों को घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, लोगों की नीयत समझ आने लगती है सामने पड़ते ही। लेकिन अगर मन शुद्ध न हो तो वही शक्ति आदमी के डर में बदल जाती है, भ्रम में बदल जाती है, वहम में बदल जाती है, अहंकार बन जाती है उस व्यक्ति के लिए। केतु लेवल 3 जिसका हम आज वीडियो आपके सामने बना रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? केतु तब खतरनाक नहीं होता जब वो आपसे कुछ छीनता है। केतु तब ज्यादा खतरनाक होता है जब वह आपको छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जब सब छिन जाता है मनुष्य से तो उस आदमी के पास केवल 2 ही रास्ते बचते हैं। नंबर 1, या तो खुद को समाप्त कर ले या खुद को जान ले। 2 ही रास्ते हैं, खुद को जान जाइए या खुद को समाप्त कर दीजिए। केतु दूसरा रास्ता दिखाता है, पहला नहीं, कि खुद को जान जाओ, लेकिन चलना अपने जीवन में आपको ही है। इसके लिए उपचार क्या है? केतु लेवल 3 का क्या उपचार है? यह उपाय सुख के लिए नहीं है, यह आने वाले कष्टों से बचने का उपाय है। उपाय क्या है? नंबर 1, मौन का अभ्यास। यदि आप मौन की साधना करना सीख गए तो आपके जीवन में केतु आपको शुभ फल प्रदान करता चला जाएगा। क्या कर सकते हैं? कम से कम रोज 30 मिनट मौन का अभ्यास कीजिए। महीने नहीं कर सकते तो महीने में 1 दिन मौन रहिए, लेकिन या तो 30 मिनट का मौन रखें या 1 दिन का। उस समय आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई मंत्र भी आपको नहीं करना है। करना है मौन के दौरान तो सिर्फ बैठना है, क्योंकि केतु मौन में ही मुखर होता है। साधना काल के दौरान हमें पता चला कि मौन में वो शक्ति है जो बिना बोले सामने वाला सब कुछ समझता है, और सामने वाला चाहे अबोध बच्चा हो वो भी आपके मन की भावनाओं को ऐसा समझ लेता है कि जैसे आप दहाड़कर बोल रहे हो, लाउड स्पीकर में बोल रहे हो। मौन में वो शक्ति है। तो इसीलिए कम से कम रोज 30 मिनट मौन रहिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ मौन में बैठना है। आप देखिए जीवन कितना परिवर्तित हो जाता है और केतु आपके लिए जीवन में कितना शुभ
फल प्रदान करना शुरू कर देता है। बिना नाम के सेवा करो। गुप्त दान। किसी को दान करना हो तो अपना नाम कभी मत आने दो। किसी और के माध्यम से उस कार्य को कराओ। ऐसे सोशल मीडिया पर बहुत विज्ञापन आते हैं, वीडियो आते हैं, जिसमें आदमी दूसरे की मदद करता है लेकिन किसी अन्य के सहयोग से मदद करता, अपना नाम कभी नहीं आने देता। ऐसा दान कीजिए, बिना बताए कीजिए, बिना पोस्ट कीजिए। आजकल तो होता ये है कि 2 केले दान करते हैं और फोटो खींचकर पूरे सोशल मीडिया को बांट देते हैं। केतु गुप्त कर्म से शांत होता है, इसीलिए गुप्त ढंग से दान कीजिए। मैं नहीं जानता ये कहना सीख जाएंगे जिस दिन केतु शुभ हो जाएगा। क्योंकि जब आप ये कहना शुरू कर देंगे कि मैं नहीं जानता, यदि आप कहते हैं कि मैं जानता हूं, तो अहंकार आ गया, केतु अशुभ फल देगा। आप कहिए मैं नहीं जानता, ये वाक्य आपके जीवन का अहंकार समाप्त कर देगा, क्योंकि केतु अहंकार से सबसे ज़्यादा नाराज होता है। इसीलिए अहंकार छोड़िए और कहना सीखिए, अभ्यास डालिए कि मैं नहीं जानता। कोशिश करके देखते हैं, आप कामयाब होंगे। केतु सफलता देगा। अंतिम चेतावनी। केतु के समय में रत्न पहनना खतरा है, तंत्र मंत्र करना खतरा है, दिखावटी साधना करना आपके जीवन को खतरे में डाल सकता है। केतु आपको न दुखी करता है न सुखी करता है, वह आपको खाली करता है और उसी खालीपन में ईश्वर उतरता है या पागलपन उतरता है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा, लेकिन इस वीडियो के साथ शर्त ये है कि आप जब तक इस श्रृंखला के वीडियो एक से लगातार सारे वीडियो नहीं देख लेंगे, 1 2 3 4, तब तक ये 5वां वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सभी वीडियो को देखिए जिनका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो सब चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत, संघर्ष, अथक परिश्रम के बाद आपको ज्योतिष के अनेक ग्रंथों के अध्ययन करने के पश्चात जो ज्ञान की पूंजी मिलती है वो आपको समर्पित करते हैं। इसीलिए चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। मिलते हैं कल पार्ट 6 में। तब तक के लिए विदा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।